दोस्तों आज टीजीटी का पेपर था, टीजीटी बायोलॉजी। जैसा कि उम्मीद थी कि पिछला जो पेपर था उससे ही पता लग गया था कुछ पेपर डिफरेंट टाइप होगा, इस बार भी वही रहा, कुछ डिफरेंट टाइप है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा पेपर है, कैसा आया, क्या आंसर है। मेरा जो क्या कहते हैं व्यू है या जो आंसर है वो हो सकता है कुछ डिफर कर जाए या आयोग की से, तो एग्जैक्ट ना मान के चलिएगा। 99% हम अपनी वो क्या कहते हैं ये सोचकर चल रहे हैं कि मेरे आंसर सही हैं। पहला क्वेश्चन है लाडिक्यूल इन द ग्रैमनी रिप्रेजेंट्स। लाडिक्यूल ग्रैमनी में क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको जो अभी 2 दिन पहले मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है, मेरे द्वारा पूछा गया है। इस पेपर में कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो प्रैक्टिस सेट अभी इधर लाइव क्लास चली है मेरी, उसमें क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ाए हुए मेरे कई क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो छात्र होंगे अच्छा क्वेश्चन किए होंगे। लेकिन ये भी एक चीज कहना चाहूंगा, पेपर क्या कहते हैं स्टैंडर्ड था। ठीक, आसान नहीं, पिछले जो वर्षों की तुलना में क्या आसान नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन लाडिक्यूल इन फैमिली ग्रैमनी रिप्रेजेंट वेरिएंट, आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन एल्गी। नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में पाया जाएगा? जिसमें हेट्रोसिस पाया जाता है। हेट्रोसिस किस में पाया जाएगा? साइनोफाइटा में। अगला देखिए which of the following codon usually codes for valine but not also code for but can also code for formulated methionine as initiator codon। ठीक है, इसका आंसर होगा GUG। ठीक है, देख लीजिएगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है GUG, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन इस पे GUG मुझे लग रहा है। अगला देखिए इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इन इज रिफर्ड टू 9+2 एरे। ठीक है, किसमें होगा? सीलिया, फ्लैजेला, बोथ नन ऑफ दीज। तो 9 क्या होता है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होगा। ठीक है, 3, 6, 7, 8, 9 पेरिफेरल होगा और 2 सेंट्रल होगा। तो इसी को कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। और कहाँ पाया था? सीलिया और फ्लैजेला दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन राइजोस्फीयर इज नाइदर रूट नॉर शूट बट ऑर्गन ऑफ स्वीजेंसिस। ये चीज तो हम बताए थे कि राइजोस्फीयर को ऑर्गन ऑफ स्वीजेंसिस कहते हैं। जो मेरा टेरिडोफाइट का वीडियो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ, वहां देख सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा किस साइंटिस्ट के अनुसार ये चीज कंफर्म नहीं है, ये चीज कंफर्म नहीं है। शायद वान टिगम हो सकते हैं, शायद, कंफर्म नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशन हो, ठीक है, पार्शली आइसोलेटेड कब होगा? ठीक है, जब समान स्पीसीज हो लेकिन उनका निच क्या हो? डिफर करे, उनका भोजन क्या करो? थोड़ा थोड़ा डिफर करे, तो निच ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं व्हाट डिटरमाइन द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। ठीक है, तो ये होगा डीपीडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, तो बोथ होगा इसका। अगला क्वेश्चन आते हैं द टाइप ऑफ फिलोटैक्सिन इन नेरियम। फिलोटैक्सी नेरियम में लीफ का लगने का क्रम क्या है? वर्ल्ड टाइप है। अगला देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द अकुरेंस ऑफ। होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो पाया जाएगा वो जनरली क्या शो करता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पोर साइक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय एम्फीथीसियम, इंडोथीसियम, कोलेनकाइमा, मेटामॉर्फोसिस। तो कोलेनकाइमा मेटामॉर्फोसिस है नहीं, इंडोथीसियम एम्फीथीसियम में से है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन पे। अगर आपको आ रहा हो आंसर तो बताइएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड ड्यूरिंग स्पीच। स्पीच के समय वोकल कार्ड का वाइब्रेशन किसके कारण होता है? एक्सपायर्ड एयर के कारण होता है। अगला देखिए स्क्रिटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमानिया इज ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, ऑर्गन ऑफ बोजानस नहीं होगा। अभी ऑर्गन ऑफ बोजानस की चर्चा हम इसके पहले प्रैक्टिस सेट में, लास्ट प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं। न्यूरल ऑर्गन हार्डमानिया में होगा। ठीक है, अगला देखते हैं द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स। जो ह्यूमन एडल्ट होता है उसमें क्या होता है? दूध का पाचन नहीं होता, दही का पाचन करने वाले एंजाइम नहीं होता है, तो उसमें दूध के पाचन करने वाला एंजाइम जो रेनिन होता है वो नहीं पाया जाता। अगला देखते हैं
ए साइफिनो स्टील विथ नो ओवरलैपिंग लीफ गैप, ऐसा साइफिनो स्टील जिसमें लीफ गैप ना पाया जाए। तो इसको अभी हम टेरिडोफाइट में, जब ये स्टीलर सिस्टम आपको पढ़ाए हैं, अभी जल्दी ही वो उसको बताए हैं टेरिडोफाइट में स्टीलर सिस्टम, ठीक है, स्टीलर सिस्टम करके आप सर्च करिए मिल जाएगा, वहां पे बताए हैं मेरी स्टील में पाया जाएगा लीफ गैप, ठीक है। सोलिनो स्टील में बताए हैं, डिक्टियो स्टील जो फन पाया था वहां भी लीफ गैप पाया था, लेकिन यू स्टील जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वहां पे लीफ गैप नहीं पाया जाता है। अगला नोड ऑफ रेनबियर, अभी जस्ट आपको जल्द ही देखिए वीडियो भी जल्द अपलोड है, नोड ऑफ रेनबियर, ये नर्वस सिस्टम में, ठीक है, जहां हम बताए हैं नर्व सेल्स, यूट्यूब पे नर्व सेल्स बताए, वहां पे नोड ऑफ रेनबियर बताए, किसने पाया जाएगा एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इस तरह लग रहा है कि हमारे बताए हुए हैं इसीलिए प्रमाण भी दे रहे हैं कहां पे किस वीडियो में कौन सा हम बताए हैं। इन प्रोकैरियोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट, प्रोकैरियोट में क्या एब्सेंट होगा, तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस है नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया था, मीजोसोम पाया था, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला ये समटाइम्स ए सिंगल जीन डिफेक्ट्स प्रोड्यूसेस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट, जब एक सिंगल जीन डिफेक्ट के कारण मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसको कहते हैं पिलियोट्रॉफी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, अभी जल्दी बताया है बैक्टीरियोफेज किसके द्वारा, अभी ये भी लास्ट जो हमारा लाइव क्लास था उसमें था ये वाला क्वेश्चन, डी हेरेल टॉर्ट, इसीलिए प्रमाण भी दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लाइव क्लास चलते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, लेकिन हमारे में उनके में अंतर आप देखिए दिखाई पड़ रहा है, कहाँ अंतर है, कहाँ कौन कैसा पढ़ाया। जनरल लाइफ साइकिल हैज द सीक्वेंस, देखिए जनरल लाइफ साइकिल हैज द सीक्वेंस में क्या ऑप्शन सही होगा, 2n मियोसिस, 1n फर्टिलाइजेशन और 2n होगा क्या, कोई डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल में मियासिस होगा तो क्या हो जाएगी हैप्लॉइड सेल, 1n हो जाएगी, और हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज करेंगी आपस में फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर क्या हो जाएंगी डिप्लॉइड, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला देखिए, ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो एंजाइम होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन हार्मोन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन एंटीबॉडी होती है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल नहीं होते। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, जो टीजीटी स्तर पे पूछा गया है, आसान नहीं है लोगों का करना ये अगला देखिए, डेंटल फार्मूला रैबिट का क्या होगा, ठीक है, डेंटल फार्मूला रैबिट का क्या होगा, पुराना क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, ठीक है, 28 दांत होते हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। इंसीजर 2/1, कैनाइन एब्सेंट होता है, प्रीमोलर 3/2, मोलर 3/3। अगला देखिए, ट्राइसोमिक क्वेश्चन उठा लीजिए आप, मेरा लास्ट दो आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए जो लाइव चला है, उसमें ट्राइसोमिक पूछा गया है, मैंने पूछा है ट्राइसोमिक क्या है, 2n+1। अगला देखिए, मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, जहां बताए हैं अभी जल्द ही, वहां पे बताए हैं मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स पाया जाएगा किसमें, फ्यूनेरिया में। अगला, मेडलरी बंडल आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट एक्सेप्ट, मेडलरी बंडल किसमें नहीं पाए जा रहे हैं, मिराबिलिस में पाया जाएगा, बोगनवेलियम पाया जाएगा, नेक्टेंथिस, अमरंथस में नहीं पाया जाएगा, ये मोनोकाट प्लांट है, यहाँ नहीं पाया जाएगा अमरंथस मतलब चौलाई साग, जो साग खाते हैं वहां नहीं पाया जाएगा। विच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर में कौन सा यूज होगा, ठीक है, ये भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, सोरिया रोबस्टा, किस आगे आया, कभी आया है लेकिन आया जरूर है, जो लास्ट इधर कई प्रैक्टिस सेट रहे हैं उसमें आया हुआ है। प्रोटीन ऑफ अमीनो एनिमल ओरिजिन लैग्स, और एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन क्या नहीं है, तो प्रोटीन जो होगा उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ठीक है, चूंकि अमीनो एसिड है, प्रोटीन किसका बना, बेसिक यूनिट क्या है अमीनो एसिड किसका बना, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस भी है, ठीक है ना, प्रोटीन में क्या है, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, लेकिन डी अमीनो एसिड नहीं होता, प्रोटीन में यल अमीनो एसिड होता है, डी नहीं होगा एनिमल ओरिजिन में, जनरली लैक होगा, जनरली ये लैक्स होगा, ठीक है ना। प्रोटीन है डाइसल्फाइड बनेंगे तो वहां सल्फर होगा ही। अगला देखिए, इस कॉलेड ऑन हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व आर प्रेजेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान नहीं था लोगों का लगाना, ठीक है, ये क्या है 10 पेयर, ठीक है ना, 10 सॉरी कितने होंगे 10 पेयर वो क्रैनियल नर्व, 12 पेयर होगा नहीं, हम लोग में है तो फ्रॉग में भी कितना था 10 क्रैनियल। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में क्या चीज सही है,
ऑल रिक्वायर ए कोएंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, कोई जरूरी नहीं। ऑल आर एक्टिव एट न्यूट्रल पीएच, ऐसा नहीं, कुछ एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ बेसिक पे नहीं होगा। ऑल रिक्वायर ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर देयर एक्टिविटी, ये भी नहीं सही है। ऑल लोअर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सभी क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर हम पढ़े हैं इसको, इसमें हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं, इस तरह हम ग्राफ पढ़े होंगे। जब कोई रिएक्शन होता है बिना एंजाइम के तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर वही रिएक्शन एंजाइम की उपस्थिति में होता है तो ये क्या होता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसका क्या हो जाता है, घट जाता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। कब घटता है, जब एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन सही है। चलिए, पेक्टेन ऑफ कोलंबा इज डिराइव्ड फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान नहीं था करना इसको लोगों का। कोराइड, कोराइड होगा। अगला देखते हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी इपीपेटलस कंडीशन एक्साइल प्लासेंटेशन। लास्ट हमारा लाइव क्लास देखिएगा, लास्ट लाइव क्लास देखिए, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सोलेनेसी। लास्ट लाइव या उसके पहले, इसी दो में पूछा गया है सोलेनेसी। अगला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनैड्स इज नोन एज, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन गोनैड, गोनैड्स में गैमीट्स का बनना, तो गोनैड्स में गैमीट जो बनेंगे एग और ओवा बनेंगे। ठीक है, गोनैड्स का रहा है, एग और ओवा बनेंगे, तो क्या कह सकते हैं, गोनैड्स का रहा तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये गैमेटोजेनेसिस। अगला देखते हैं, विवरेज यील्डिंग प्लांट कॉफिया अरेबिका इज मेंबर ऑफ, कॉफिया अरेबिका किसका मेंबर है, रूबिएसी फैमिली का। अगला देखिए, विरियान, विरियान क्या है, विरियान स्मॉलेस्ट वायरस पार्टिकल है, तो किसका बना होगा, न्यूक्लियोकैप्सिड का। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड क्या, प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड। अगला देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। ठीक है ना, which of the following is an essential fatty acid, essential fatty acid कौन सा है, essential fatty acid 3 है, लिनिक, लिनोलिनिक और आर्किडोनिक एसिड। तो इसमें ऑप्शन दिया चौथा लिनोलिक, दूसरा है लिनोलिनिक और आर्किडोनिक, तो लिनोलिक होगा एसेंशियल फैटी एसिड। अगला देखिए, पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज द डेफिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक जैसे गुण जाए। ठीक है, हमारा गुण है, हमारे लड़के में एक समान चला जाए तो क्या होगा, वंशानुगत होगा, मतलब हेरिडिटरी, सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, अगला दिया है मिलाने के लिए, मिलाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ट्रांसलोकेशन देख लेते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या था, इंटर क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट था, 2 क्रोमोजोमल का रीअरेंजमेंट था, ये हो गया चौथा का, डी का पहला। फिर कोडॉमिनेंस, कोडॉमिनेंस क्या है, ए कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, तो सी का चौथा हो गया। इपिस्टैटिक जीन जो मास्क करता है कोई अनदर जीन को, तो बी का दूसरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं पहला ऑप्शन सही है। लाइकेन और गुड इंडिकेटर, कई बार क्वेश्चन हो चुका है ये, एयर पोल्यूशन। अगला देखते हैं, द पक्सिनिया ग्रैमिनीज इज फॉर्म्ड ऑन व्हीट। ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनीज जो व्हीट पर बनता है उसमें दो तरह के हैं स्पोर। ठीक है ना, एक है बेसिडियोस्पोर, टेलिटोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर हो जाएगा किसमें, पक्सिनिया ग्रैमिनीज। यूरिडोस्पोर भी क्या करता है, ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। यूरिडोस्पोर क्या करेगा, ग्रैमिनी को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है ना, इसमें तो दोनों सही लग रहा है, बेसिडियो और यूरिडो दोनों सही लग रहा है। यूरिडोस्पोर तो इन्फेक्ट करता है वीट को, द पक्सिनिया ग्रैमिनीज देखना पड़ेगा, लेकिन हमें बेसिडियो लग रहा है, यूरिडो तो इन्फेक्ट करता है। चलिए देखना पड़ेगा इसको। द अदर कॉमन नेम ऑफ फिलोजन, ये चीज हम बता चुके हैं, किसी प्रैक्टिस सेट में ये चीज यहीं पे लगाए हैं, लाइव करवाए हैं आपको। फिलोजन क्या होता है, कार कैम्बियम, फिलम, फिलोजन, फिलोडन, 3 चीज बताए थे। फिलम को कार, फिलोजन को कार कैम्बियम, फिलोडन को कार्टेक्स, सेकेंडरी कार्टेक्स। चलिए अगला आते हैं, ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ। देखिए आपको पिथ वाला, ये जो क्या कहते हैं स्टील वाला जो क्या कहते हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियो लोड था हमारा स्टीलर सिस्टम का, वहां से ये भी क्वेश्चन है, साइफिनो स्टील सही ऑप्शन होगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी प्यूटेंट ऑफ आर्निक एसिड, ये क्वेश्चन भी लास्ट दोनों लाइव क्लास में देख लीजिएगा, बताए थे आर्निक एसिड का क्या होगा, मोर देन 1। अगला, मेंडल वर्क
मेंडल वर्क्स ऑफ जेनेटिक वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, मेंडल ने किस पर वर्क किया? बहुत आसान था, पाइसम सटाइवम। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमियसी, लेमियसी को क्या कहते हैं? लेबेटी फैमिली, और लेबेटी फैमिली में जो पाया था इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? वर्टिसिलास्टर, हो चुका है भी प्रैक्टिस सेट में। द स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस, बताए थे ये भी, जो स्पर्मेटोजॉइड होता है साइकस का वो टॉप शेप्ड होता है और कैसा होता है? मल्टीसिलिएटेड, इस तरह होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, टॉप शेप्ड और मल्टीसिलिएटेड। अगला आते हैं, पिपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेंथा पाइपरिटा, मेंथा पाइपरिटा। चलिए अगला, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलमोस्ट इज नॉट फाउंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, प्लांट में क्या नहीं पाया था? ये भी देखिए चर्चा हो चुकी है लाइव क्लास में ही कि सेंट्रोसोम जो होता है उसके अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल ऑप्शन सही होगा। विच इज ए बाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसाइक, खुशी हो रही है कि लाइव क्लास पढ़ाने से कितने लोगों को हमारे लाभ हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार 2 बार हम रिपीट किए हैं कि बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक किस में पाया जाएगा? एलियम में। चलिए, ब्रांच कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, ब्रांच कोनिडियोफोर जो होता है पेनिसिलियम में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, फ्रॉग में एग कैसा होगा? तो फ्रॉग जो एग होता है मीजोलेस्थल टाइप होता है और एक एंड पे पाए जाते हैं तो टीलोलेस्थल होगा। ऑफ द फॉलोइंग लीकोसलोनिया बिलोंग टू विच क्लास? लीकोसलोनिया कैलकेरिया से बिलोंग करता है। केबर्स ऑर्गन ऑफ यूनियो, ये देखिए लास्ट, आप ये भी लास्ट लाइव क्लास देखिए, देखिए कोई प्रमाण नहीं, आपको प्रमाण भी देख रहे हैं, आप देख लीजिए मेरा क्लास कहां पे आया हुआ, कहां मैंने बताया था, और जोड़ देखिए कहा था केबर्स ऑर्गन ऑफ यूनियो स्क्रिप्टरी, देखिए आया वही आया है। अगला देखिए, मासेज एंड फर्न्स प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विद आर्चिगोनियम, फैसियोला अटैचेस टू लीवर टू सकर। चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, थियोब्रोमा ककोआ। चलिए अगला देखते हैं, कैरिनल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इक्विसिटम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको टेरिडोफाइट में देखिएगा, चर्चा वहां की है कैरिनल कैनाल, और प्रैक्टिस सेट में चर्चा की है प्रोटोजाइलम। अगला है, CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन इज, ठीक है, लास्ट लाइव क्लास या उसके पहले वाला लाइव क्लास किसी में देख लीजिएगा, जस्ट उसके पहले या लास्ट लाइव क्लास जो मेरी हुई है परसों, उसमें देखिएगा ये चीज शुगर कहा रहा, CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन क्या है? C4 प्लांट, C4 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर कौन होगा? फास्फोइनाल पायरुविक एसिड, PEP, लास्ट 63 का D। ये चीज बोर्ड पे हम यहाँ एक्सप्लेन किए, पूरी साइकिल एक्सप्लेन किए हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA B टाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल, जब एक पोल पे ज्यादा फ्लैजेला पाए जाते हैं तो लोफोट्राइकस कहते हैं। वाज नॉट गिवन बाय डार्विन, तो डार्विन ने म्यूटेशन थ्योरी नहीं दिया था, ह्यूगो डिवरीज ने दिया था, पैंजेंसिस थ्योरी डार्विन ने दिया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ गोनेड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, भाई बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, हाइड्रा तो मैंने पढ़ाया लेकिन ये चीज आज तक हम खुद नहीं पढ़े कि गोनेड्स का फॉर्मेशन किससे स्टिमुलेटेड होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CMP एलानिन। आपको पता हो तो आप जरूर हमें बताइएगा, मैसेज करिएगा। हाउ मेनी सेगमेंट्स इन हेरुडेनेरिया इज मेड अप, हेरुडेनेरिया में कितने खंडों का बना होता है? लगभग 33 खंड, पुराना क्वेश्चन है। उल्फ मास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उल्फ मास आसान नहीं है, ठीक है। लाइकेन को खाते हैं, कौन सी लाइकेन है? लिथेरिया, उल्फ मास, ठीक है। लाइकेन से क्वेश्चन ज्यादा आए, पिछले बार भी आए, इस बार भी आए। अगला देखते हैं, इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लासेंटेशन, कैरियोफाइलेसी फैमिली में प्लासेंटेशन पूछा है, ये चीज बता चुके हैं प्लासेंटेशन पढ़ाते समय, जो प्लासेंटेशन का मेरा वीडियो है यूट्यूब पर लोड है, वहां आप देखिएगा। कैरियोफाइलेसी को हम बताए हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, वहां से ये है लोड है प्लासेंटेशन मेरा, ठीक है, वहां पे जो वीडियो वहां बताए हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन पाया था कैरियोफाइलेसी में। अगला देखिए, इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड अदर नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, ठीक है, एक को बेनिफिट हो दूसरे को ना हार्म हो, ना हानि हो, ना लाभ हो। ये क्वेश्चन भी लाइव क्लास में प्रैक्टिस करा चुके हैं, कॉमन सिलिज्म। चलिए, फ्रूट आर नॉट प्रोड्यूस इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे आर, फ्रूट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता? क्योंकि विदाउट ओवरी, जिम्नोस नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, नेकेड सीड,
नेकेड सीड क्या है? विदाउट एन ओवरी। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया बता चुके हैं, टीनिया की लाइफ साइकिल डाइजेंटिक होती है, डाइजेंटिक। ठीक है। अगला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाई, किसके द्वारा कैरेक्टराइज होंगे? टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पूछ रहा है। ग्राम पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन हाई परसेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान इन सेल वॉल। ठीक है। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, ऑल द अबव। ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड। इसका कंफर्म नहीं, हमें भूल रहा है। ठीक है। शायद चौथा होगा, देख लीजिएगा, बताइएगा। ठीक है। आप आंसर इसका बताइए, शायद चौथा है। इसमें हम कंफ्यूजन में हो रहे हैं टिकोइक एसिड के बारे में, ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव? शायद पॉजिटिव में है। ठीक है। इसको देखिएगा, आप बताइएगा हमें। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ, न्यूक्लियोलस किसका साइट है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये डी ऑप्शन सही है इसका। एलुवियल सॉइल इज, बहुत अच्छा। एओलियन सॉइल का हम लास्ट पेपर में प्रैक्टिस कराए थे और वहां एलुवियल सॉइल बताए थे। एलुवियल सॉइल वो होती है जो नदियों के द्वारा बहा के ले आती है, तो एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जा रही है, तो जोनल नहीं होगी, क्या होगी? ए जोनल। क्या होगी? ए जोनल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रीनल मेडुला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीनल मेडुला में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट पाया जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। रफ डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या है? बाउमैन कैप्सूल। ये क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। और ये होता है कार्टेक्स, और ये होता है मेडुला। क्या है? मेडुला। और मेडुला में क्या है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, लूप ऑफ हेनले। हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन फ्रॉग? फ्रॉग, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग? हार्ट ऑफ फ्रॉग जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है ना। कैसा होगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 अरेकिल, 1 वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट अरेकिल, राइट अरेकिल, 2 अरेकिल, 1 वेंट्रिकल। तो कैसा होगा हार्ट का? 3 चैम्बर्ड हार्ट। अगला देखें, ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज द लैमार्किज्म थ्योरी। लैमार्किज्म थ्योरी को वाइजमैन ने क्या किया था? उन्होंने चैलेंज किया था। अगला देखते हैं, इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिऑक्सिस व्हिच ऑर्गेनोजेनेसिस अकर फ्रॉम द फॉलोइंग। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं। अगर आपको आ रहा हो तो आंसर बताइएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। एक होता है होमोलॉजी, एक होता है एनालॉजी। होमोलॉजी मतलब जिसकी ओरिजिन समाप्त हो, समान हो। एनालॉजी मतलब जिसकी ओरिजिन समान ना हो। तो स्वीट पोटैटो क्या है? जड़ है। और पोटैटो क्या है? स्टेम है। तो यही क्या हो जाएगा? एनालॉजी। फिर करा थ्रोन ऑफ बोगेनवेलिया एंड ट्रेंडल ऑफ कुकुरबिटा। ट्रेंडल जो कुकुरबिटा की होती है या थ्रोन ऑफ बोगेनवेलिया होती है, दोनों क्या है? एक्जेलरी बड हैं। दोनों क्या है? एक्जेलरी। देखिए ये लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है, तो यहां से थ्रोन निकला है। और कुकुरबिटा की अगर लीफ देखें तो यहां से ट्रेंडल निकला है। तो दोनों किससे विकसित हो रहे हैं? एक्जेलरी बड से। तो ये क्या हो गया? होमोलॉजी। और एनालॉजी क्या है? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म अपरेटस इज फाउंड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलीफॉर्म अपरेटस की चर्चा हम कर चुके हैं, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाते समय ये ऊपर वाली जो 3 सेल हैं वो क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल। ये दोनों क्या हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई। और बीच वाली सेल क्या है? एक्सेल। और 2 किनारे वाली सेल क्या है? सिनर्जिड। और यही जो एग सेल होती है, यहीं पे एक ट्यूब लाइक रचना होती है। और एग हो गया
और ये क्या हो गया, सिनर्जिड। और ये ट्यूब लाइक रचना, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है एग ऑपरेटस। क्या कहा जाता है, एग ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ठीक है, एग ऑपरेटस या फिलीफॉर्म ऑपरेटस, यही है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, एग और सिनर्जिड। तो क्या हो गया, सिनर्जिड सही है इसमें। ठीक है, इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज फाउंड इन, तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो होता है यही पाया जाएगा। सिनर्जिड एग फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज फाउंड इन, इसी को कहा जाएगा सिनर्जिड और एग, लेकिन सबको मिलाकर कहा जा रहा है। और इसमें कहा किसमें पाया जाएगा, सिनर्जिड सेल। कंफ्यूजन थोड़ा सा है, सिनर्जिड सेल। ठीक है, एग सेल में नहीं होगा, ये यही होगा सिनर्जिड सेल। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ये सब नहीं है करने लायक। अगला देखिए, युगलिना बिलोंग्स टू, युगलिना क्या होता है, प्लांट और एनिमल कलेक्टर दोनों शो करता है। तो फाइटो प्लांट हो गया, मैस्टिको जिसमें फ्लैजेला पाया जाए। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया फाइटो मैस्टिकोफोरा। द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम। अगला देखिए, पक्सीनिया दैट काजेज येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट सभी लोग पढ़ते आए हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन पूछ रहा है येलो रस्ट, इस पे लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए पेपर टफ था। क्या होगा, ये हो जाएगा पक्सीनिया हेलेंथी, पक्सीनिया परप्यूरिया, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, यही ऑप्शन सही है, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, रिकांडिटा नहीं होगा, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस सही आंसर है। चलिए अगला, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर पे कौन सा हार्मोन नहीं बाइंड करता है। इसमें भाई कंफ्यूजन हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन शायद है, टेस्टोस्टेरोन शायद है। which are the following hormone does not bind to cell surface receptor, होता क्या, देखिए समझ लीजिए। ये न्यूक्लियस है, कुछ हार्मोन होते हैं या रिसेप्टर है, कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन है, कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन है। वो जनरली क्या करते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम हार्मोन जो स्टेरॉयडल होते हैं वो डायरेक्टली अंदर इंटर करते हैं, लेकिन कुछ हैं, एक ऐसा स्टेरॉयडल हार्मोन है जो क्या करता है, यहाँ सरफेस पे बाइंड करता है, सेल्स के सरफेस पर बाइंड करता है। तो वही पूछा है कौन सा होगा, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, पैराथायराइड स्टिमुलेट पीटीएच भी नहीं है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना, हमें जो लग रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन दोनों स्टेरॉयडल हैं, इसमें टेस्टोस्टेरोन लग रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन टेस्टोस्टेरोन लग रहा है, देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं इस पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस किससे मिलेगा, फिर लाइकेन से क्वेश्चन आ रहा है, लिटमस किससे मिलेगा, आ चुका है पिछले पेपर में इस टाइप क्वेश्चन, लाइकेन में। रेड ड्रॉप इफेक्ट इज स्टडीड बाय, रेड ड्रॉप इफेक्ट बता चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के वीडियो यूट्यूब पे हम डाल चुके हैं, इस पे बता चुके हैं। इमर्सन, अगला देखते हैं, यूरोमेट्रिक्स वाई शेप चेविरॉन बोन, लास्ट लाइव क्लास या उसके पहले वाला क्लास चेविरॉन बोन पे हम डिस्कस किए हैं, उस पे क्वेश्चन पूछे हैं। चेविरॉन बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रा, कार्डल, सैक्रल, एटलस, थोरैकिक, कार्डल, कार्डल। अगला देखिए, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अगला देखिए, विच आर द फॉलोइंग हु कॉइन्ड द वर्ड हार्मोन, स्टार्लिंग ने हार्मोन वर्ड कॉइन किया था। इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ द एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल स्ट्रक्चर प्रिजर्व, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों प्रिजर्व हो, कब होगा, जब किसी पत्थर के नीचे दब जाए, तो किसमें होगा, कंप्रेशन टाइप फॉसिल्स पे। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, चर्चा लाइव क्लास में हो चुका है, टाइडल वॉल्यूम। नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन एडल्ट स्केरिस, 2, ठीक है, डाइडल्फिक, डाइडल्फिक होता है स्केरिस। अगला, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व, ये भी क्वेश्चन लाइव क्लास में हो चुका है, रोडोफाइसी। अगला, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, लास्ट लाइव क्लास में देखिए, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, आर्की बैक्टीरिया, यही क्वेश्चन पूछे थे, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। अगला देखते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, तो क्या नहीं करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रैंकियोल, ये नहीं होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट,
ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सही है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस, सही है। पार्थेनोकार्पिक स्केप फर्टिलाइजेशन, अनिश्चित फलन में निषेचन नहीं होता, ठीक है। ओनली जिब्रेलिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यही रॉन्ग है। तीसरा, ओनली जिब्रेलिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक जिब्रेलिन से भी होगा, ऑक्सिन से भी होगा, यही गलत है, तीसरा ऑप्शन। इन फेरेटिमा द सेप्टल नेफ्रिडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड 14 से 15 जो है उसके बाद क्या होगा, सेप्टल नेफ्रिडिया। चलिए पहला ऑप्शन सही है। द नंबर ऑफ जनरा इन द सिफेलोकार्डेटा इज, कंफर्म नहीं भाई, कंफर्म नहीं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट करिएगा। अंबर इज ए फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ, अंबर किसका फॉसिलाइज्ड फॉर्म होगा, पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गन, लीफ कोल, हार्डेंड रेजिनस सिक्रीशन, हाँ रेजिनस सिक्रीशन जो होगा अंबर होगा। विच आर द फॉलोइंग सबस्टेंसेस फाइब्रिनोलेक्टिक, जिसमें फाइब्रिन हो, किसमें पाया जाएगा, थ्रोम्बिन में। एल्जेनिक एसिड, ये क्वेश्चन देखिए हमारे लाइव क्लास का है, एल्जेनिक एसिड ब्राउन एल्गी। अगला देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द जू जियोग्राफिक रिलिम्स, ठीक है। जू जियोग्राफिक रिलिम्स पूछ रहा, कौन सा नहीं होगा, पहली आर्कटिक, ठीक है ना, पहली आर्कटिक ये तो होगा। नोटोजिया पहली आर्कटिक, नियोट्रॉपिकल ये भी होगा, ठीक है। नोटाजिया ये भी होगा, मेगाजिया नहीं होता, मेगाजिया होता, नोटोजिया हो जाएगा, नियोजिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नोटो या अमेरिकन हो जाएगा, पहली आर्कटिक भी हो जाएगा, ठीक है। एशियन प्लेट हो जाएगा, वो क्या कहते हैं चाइना एशिया वाला प्लेट हो जाएगा, लेकिन मेगाजिया नहीं होगा। द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाइलाइटर्स ड्यूरिंग फ्लाइट दीज, तो फ्लाइट के समय हाइलाइटर्स क्या करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, बीट नहीं करते हैं, डू नॉट बीट, पहला ऑप्शन सही होगा। बीट एट द सेम रेट, फास्टर रेट, स्लोअर, पहला डू नॉट बीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए डॉग सूट विथ 2 नीडल फाउंड इन, एकदम अपवाद पूछ दिया, एक्सेप्शन पूछा, आसान नहीं है लोगों को करना। पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस लॉन्गिफोलिया, ये सब में तो क्या होता है, ट्राइफोलिएट लीफ होता है, 3 लीफ पाई जाएंगी। मोनोफाइला में 1 पाई जाती है। सिल्वेस्ट्रिस में क्या होता है, 2 लीफ पाई जाती है, अपवाद पूछा है, 2 नीडल पाई जाएंगी। द बॉडी ऑफ टैडपोल लार्वा सोज, हेड है, ट्रंक है, टेल है, ऑल द अबव। अगला देखते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो हमें नहीं आ रहा है। मोस्ट कॉमन माइक्रोबायट इन लाइकेन, लाइकेन का वीडियो वहां देखिए डाले हैं, वहां पे है, कौन से पाए जाते हैं मोस्ट कॉमन जो है, एस्कोमाइस्टिच। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, पिछले सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फिर यहाँ रिपीट किया है, ओजोन क्या होता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, लाइव क्लास से रिपीट हुआ है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टास्पो वायरस, रैप्टो वायरस, रोटा वायरस जो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। अगला देखिए, इन साइकन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड, साइकन में साइकन टाइप कैनाल सिस्टम पाया था जो एस्कान का मॉडिफाइड होगा। If the thallus of organism, for example, a fungus is entirely covered into a more reproductive structure, अगर एक से ज्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाए तो क्या कहलाएगा, होलोकार्पिक, ठीक है, पूरा पूरा रिप्रोडक्टिव में चेंज हो जाए, होलोकार्पिक। यूकार्पिक नहीं होगा, एक जब होगा रिप्रोडक्टिव, होमोथैलिक नहीं होगा। अगला देखते हैं, पैरामीशियम प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, कपा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है पैरामीशियम, बता चुके हैं। जो क्या होगा, सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव, जो सेंसिटिव स्ट्रेन होगा उसे किल करेगा, जिसपे कपा पार्टिकल नहीं पाएगा उसे किल कर देगा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल किसने दिया था, AR वायलेस ने दिया था, रिलिम्स जिसको कहते हैं रिलिम्स, AR वायलेस ने दिया। इन पाइनस पॉलिंग्रेन डेसेंस अकर्स, पॉलिंग्रेन डेसेंस किस पे होगा, 4 सेल्ड स्टेज में होता है, 2 प्रोथेलियल सेल, 1 जनरेटिव सेल, 1 ट्यूब सेल। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाए वहां डिस्कस किए हैं, ठीक है। 2 प्रोथेलियल सेल, 1 ट्यूब सेल, 1 जनरेटिव सेल, तो 4 सेल पे डेसेंस होता है पाइनस में। तो ये हो गए लगभग जो हमें आ रहे थे, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको बताए जो हमें लगा सही है। और आप लोग एक्चुअली अभी इंतजार करिए आयोग के आंसर की का, वो आ जाए उससे मिलाइएगा। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।